लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों है, इसके पौराणिक महत्व क्या है, ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का क्या संबंध है और इसके व्यवहारिक महत्व क्या है, जैविक घड़ी पर आधारित हमारे शरीर की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, इन सारी बातों से आज हम अवगत होंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग करने के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे सौंदर्य, बल, विद्या, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही हमें जग जाना चाहिए। इस समय सोना शास्त्र निषेध है। ब्रह्म का मतलब होता है परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है, जिसे अमृत वेला कहते हैं, जिसके अनुसार इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बड़ा ही लाभकारी होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का यह बेजोड़ फार्मूला है, जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता, बस थोड़ा सा आलस्य त्यागने की आवश्यकता है। मित्रों, अब हम देखते हैं ब्रह्म मुहूर्त के पौराणिक महत्व को। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेद व यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्यम स्वास्थ्य मयुध्यम विदंती ब्रह्म मुहूर्त संजायच्छी व पंकजधा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति के अगर संबंधों को हम देखें तो इसमें बड़ा गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जग जाते हैं, उनका मधुर करलव शुरू हो जाता है, कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने का, जागने का। प्रकृति हमें स्पष्टतः संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। इसीलिए मिलती है सफलता व समृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। यही कारण है कि इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोच्च बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। प्रमुख मंदिरों के पेट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक व व्यवहारिक पहलुओं और लाभ को जानकर हर रोज शुभ घड़ी में जागना शुरू कर दें तो निश्चय है बेहतर नतीजे भी आने लग जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी
और समृद्ध होता है, क्योंकि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो जाता है, जिसका कारण है वह जो काम करता है उसमें उसकी प्रगति होती है। विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहता है, जॉब नौकरी करने वालों से बहुत खुश रहते हैं, बिजनेसमैन अच्छी कमाई कर पाता है, बीमार आदमी की आय तो प्रभावित होती ही है, उल्टे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। सफलता उसी के कदम चूमती है जो समय का सदुपयोग करना जानता हो और जो स्वस्थ हो। अतः स्वस्थ और सफल बनने है अगर ऐसी चाहत है आपकी, तो ब्रह्म मुहूर्त में आज से ही जगना प्रारंभ कर दे। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभ का उल्लेख किया गया है। इसमें है सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकत वाला और दीर्घायु होता है। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल वायु से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते, उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम ब्रह्म मुहूर्त की ही कड़ी में अगली हम देखने जा रहे हैं। इस एपिसोड में ब्रह्म मुहूर्त के व्यवहारिक महत्व क्या है। व्यवहारिक रूप से अच्छी सेहत, ताजगी और ऊर्जा किनकी इच्छा नहीं होती है, तो अगर यह पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर और कोई समय नहीं है। क्योंकि रात की नींद के बाद पिछले दिन की शारीरिक और मानसिक थकान उतारने के बाद हमारा दिमाग सुबह में बिल्कुल शांत और अस्थिर रहता है। वातावरण में अच्छा हवा, स्वच्छ हवा रहता है। ऐसे में देव उपासना, ध्यान, योग, पूजा तन, मन और बुद्धि को पुष्ट कर देता है। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह सबसे उपयुक्त समय है। मित्रों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में मुख्यतः कि जैविक घड़ी आधारित शरीर की दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं सुबह के 3 बजे से 5 बजे। इस समय हमारे जीवनी शक्ति विशेष रूप से फेफड़ों में होती है। इस वीडियो में मित्रों हम धीरे धीरे करके बात करेंगे कि हमारे प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति किस तरह से, किस समय पर, किस शरीर के भाग पर पहुंचती है, एक एक हम देखेंगे। तो 3 से 5 बजे यह जीवनी शक्ति हमारे फेफड़ों में होती है। अगर थोड़ा गुनगुना शरीर के टेम्परेचर के बराबर गुनगुना पानी पीकर खुली हवा में घूमें और प्राणायाम करें, इस समय दीर्घ श्वासन करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बहुत ही विकसित हो जाती है। उन्हें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन और ऋण आयन बिल्कुल सफिशिएंट, विपुल मात्रा में मिलने से हमारे शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिवान हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला लोग बुद्धिमान और उत्साही होते हैं और सोते रहने वाले का जीवन निस्तेज हो जाता है। अगर प्रातः 5 से 7 बजे जीवनी शक्ति का अध्ययन किया जाए तो मालूम होता है कि यह विशेष रूप से हमारे आंत में होती है। प्रातः जगने से लेकर सुबह 7 बजे के बीच मल त्याग एवं स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। सुबह 7 के बाद जो मल त्याग करते हैं
उनकी आंतें मल में जो त्याज्य द्रव्यांश, जो टॉक्सिक पदार्थ है, उनका शोषण बड़ी आंत कर लेती है, जो और मल भी सूख जाता है, जिससे कब्ज और कई अन्य तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरा में हम देखते हैं मित्रों, प्रातः 7 बजे से लेके 9 बजे तक हमारे जीवन शक्ति अमाशय में होती है। यह समय भोजन के लिए उपयुक्त है। इस समय हमारे शरीर के पाचक रस अधिक बनते हैं। भोजन के बीच बीच में गुनगुना पानी, अगर आपको लगता है कंठ को गीला करना है तो आप घूट घूट करके पी सकते हैं। इसके बाद 11 से 1 बजे, इस समय हमारे जीवनी शक्ति हृदय में होती है। दोपहर 12 बजे के आसपास, जो कि मध्याह्न कहलाता है, हमारी संस्कृति में ऐसा विधान है कि इस समय भोजन वर्जित है। इस समय तरल पदार्थ हम भले ही ले सकते हैं, जैसे मट्ठा पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। दोपहर के 1 बजे से 3 बजे तक, इस समय हमारे जीवनी शक्ति विशेष रूप से छोटी आंत में होती है। इसका कार्य आहार से मिले पोषक तत्वों का अवशोषण, मेटाबॉलिज्म एवं ऑब्जर्वेशन करते हैं और व्यर्थ पदार्थ, जो वेस्ट पदार्थ है, उन्हें बड़ी आंत की ओर भेज देता है। भोजन के बाद प्यास के अनुसार हम थोड़ा बहुत घूट घूट करके पानी पी सकते हैं। इस समय भोजन कर सकते हैं। अवश्य हमें दोपहर का भोजन इसी समय करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर तंदुरुस्त रहते हैं और दुर्बल नहीं होते हैं। दोपहर 3 बजे से 5 बजे, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से मूत्राशय में होती है। 2 से 4 घंटे पहले पानी पीने के बाद मूत्र त्याग की प्रवृत्ति होती है। शाम में 5 से 7 बजे तक, इस समय जीवन शक्ति विशेष रूप से गुर्दे में होती है। इस समय हल्का भोजन कर लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 40 मिनट पहले भोजन करना अति उत्तम माना गया है। सूर्यास्त के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। शाम को भोजन के 3 घंटे बाद हम दूध पी सकते हैं। देर रात को किया गया भोजन हमारे शरीर में सुस्ती लाता है और यह अनुभव गम्य है। रात्रि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, इस समय हमारे जीवनी शक्ति विशेष रूप से मस्तिष्क में होती है। इस समय मस्तिष्क विशेष रूप से सक्रिय होता है। इसलिए जिस तरह से प्रातः काल में हम अध्ययन कर सकते हैं, उसी तरह से इस काल में भी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक भी हम पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आधुनिक अन्वेषण में ही, जो रिसर्च में है, इसमें भी इसकी पुष्टि हुई है। रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक, इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से स्पाइनल कोड में, स्पाइन में, हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरु रज्जु में होती है। इस समय पीठ के बल या बाईं करवट लेकर विश्राम करने से हमारे स्पाइन को प्राण शक्ति ग्रहण करने में मदद मिलती है। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति प्रदान करती है, यानी कि सबसे ज्यादा नींद फायदेमंद मानते हैं तो 9 बजे से 11 बजे, जो कि मित्रों हम लोग अपने मीडिया के साथ, टीवी, मोबाइल के साथ इस बहुमूल्य समय को बर्बाद कर देते हैं। इस समय का जागरण शरीर व बुद्धि को थका देता है। यदि इस समय भोजन किया गया तो वह सुबह तक जठर में पड़ा रहता है, पचता नहीं है और उसके सड़ने से हानिकारक द्रव्य पैदा होता है, जो अम्ल के साथ आंतों में जाने से रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इस समय भोजन करना बड़ा ही खतरनाक माना गया। अब आते हैं मित्रों रात्रि के 11 बजे से 1 बजे तक। इस समय जीवनी शक्ति विशेष रूप से पित्ताशय में होती है। इस समय का जागरण पित्त विकार, अनिद्रा, नेत्र रोग आदि कई अन्य रोग उत्पन्न कर सकते हैं। वह हमारे एजिंग को भी ट्रिगर करती है, हम जल्दी बुजुर्ग हो सकते हैं। इस समय कई नई कोशिकाएं बनते होती है। अब आते हैं मित्रों रात्रि के 1 बजे से 3 बजे तक, जो कि सबसे अंतिम समय होता है। इस समय
जीवनी शक्ति हमारे शरीर के विशेष रूप से लीवर में होती है। अन्न का सूक्ष्म पाचन करना यह यकृत का कार्य होता है। इस समय का जागरण यकृत व पाचन तंत्र को पूर्णतः बिगाड़ देता है। इस समय यदि जागते रहे तो शरीर नींद के वशीभूत होने लगता है, हमारी दृष्टि भी मंद होती है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती हैं। इस समय सड़क दुर्घटनाएं भी बहुत अधिक होती है मित्रों, आपको मालूम होगा। तो आज हमने इस वीडियो में देखा कि ऋषियों एवं आयुर्वेदाचार्यों ने बिना भूख लगे भोजन करना वर्जित बताया है। इसलिए हमें भोजन सही समय पर करना चाहिए मित्रों। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।